मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मेरा नहीं ख्याल कि लक्स जिस तरह का अवार्ड है वो जिस तरह के कैरेक्टर्स मैं करता हूँ, जिस तरह का मैं एक्टर हूँ, वो उनको अवार्ड देते हैं। जब मैंने सुना तो जाहिर है मैं भी थोड़ा सा हैरत ज़दा हुआ कि ये क्या हुआ। फाइनली तो जाहिर है खुशी होती है, कोई भी आपके काम को पसंद करता है और अवार्ड जैसी चीज़ से नवाजता है तो खुशी तो होती है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई इस बात की। नहीं, मेरे जहन में पुलिस से ज़्यादा अहम उस पुलिस वाले का पर्सनल कैरेक्टर था। मैं कभी भी पुलिस वाले को नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता था। मतलब मेरी नज़र में कोई भी इंसान वो ब्लैक या वाइट नहीं होता, वो बहुत अच्छा नहीं होता या बहुत ख़राब नहीं होता। तो मुझे इस कैरेक्टर में ये टास्क था कि ये पुलिस वाला, इस पुलिस वाले को लोग याद रखें, पसंद आए। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, वेरिएशन थी काफ़ी। वो कहीं पर प्योर पुलिस वाला था और कहीं पर वो एक बाप था, कहीं पर वो एक शौहर था। तो ये टास्क था और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कामयाब हो गया इसमें। फ़िल्में तो खैर हर तरह की बननी चाहिए क्योंकि लोगों को हर तरह का चीज़ें देखने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम थोड़ा सा टॉपिक को सीरियसली चूज़ करके बनाएं कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे आइटम सॉन्ग की बेशुमार लोग पसंद भी करते होंगे, देखते भी होंगे, और वो हर तरह की फ़िल्मों में मिल भी जाता है और फिल्में अवेलेबल भी होती हैं मार्केट में। आप जब चाहें अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेशलिटी पैदा करनी है या आप चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म जो है वो तरक्की करे, तो आपको थोड़ा सा सीरियस काम करना चाहिए। उन टॉपिक्स को छेड़ना चाहिए जिन पे अमूमन हम बात नहीं करते, और रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि लाल कबूतर में रिस्क लिया गया कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा था फिल्म, जो कि अमूमन ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। अगर बनती भी हैं तो उसे इतना एग्जीजरेट कर दिया जाता है कि वो मर जाती हैं। तो बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर्स में इस तरह के इश्यूज़ को, बहुत छोटा सा इशू था, रिश्वत लेना, बंदे ने मार देना जर्नलिस्ट को, ये सारी चीज़ें रोज़ होती हैं, बहुत छोटा सा। ऐसे ही बेशुमार इश्यूज़ होंगे जिन पे हम काम कर सकते हैं, और जाहिर है हमें करना चाहिए वो, इसलिए कि आर्ट तो है ही सोसाइटी का रिफ्लेक्शन। हमें पता तो चले हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, या अगर हमें ये ना पता चले कि सोसाइटी कहाँ जा रही है तो हमें ये बताना चाहिए कि हमारी सोसाइटी को कहाँ जाना चाहिए। हमें रहनुमाई करनी चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम भी पैसे की दौड़ में, शोहरत की दौड़ में पीछे लग गए तो फिर हम में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये सोसाइटी इसी तरह, आपको भी पता है, बहुत आइडियल सोसाइटी नहीं है। लोग एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंस्पायरिंग होती हैं, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि एक लड़की कोरंगी से उठती है और वो एथलीट बनती है और वो गोल्ड मेडल ले आती है, तो ये कितनी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन की बात है। मैं चाहूँगा कि और बेशुमार लड़कियाँ जो है ना एथलीट बने। तो ऐसे ही लियारी में कितनी लड़कियाँ बॉक्सर बन रही हैं, और अमूमन समझा जाता है कि लड़की के लिए बॉक्सिंग का पेशा मुनासिब नहीं है या बॉक्सिंग का शोबा मुनासिब नहीं है, लेकिन वो कर रही हैं और वो साबित करेंगी। तो ज़ाहिर है वो शोबा तो शोबा है, कोई भी किसी में भी नाम पैदा कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ को उठाना चाहिए जो जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जिन पे हम बात नहीं करते किसी भी वजह से। बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम बात नहीं करते। उमूमन हमें कहा जाता है कि नहीं, इससे लोगों को दिलचस्पी नहीं है। इंटरटेनमेंट से लोगों को दिलचस्पी है। सिनेमा इंटरटेनमेंट का नाम है। मैं नहीं समझता कि सिनेमा इंटरटेनमेंट का नाम है, क्योंकि इंटरटेन तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से होते हैं। कोई लोग जासूसी फिल्में पसंद करते हैं तो वो इंटरटेन जासूसी फिल्मों से होते हैं। कोई मजहबी फिल्में पसंद करते हैं तो मजहबी उससे इंटरटेन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आइटम नंबर से ही सब लोग इंटरटेन हों। तो इंटरटेनमेंट तो कुछ भी हो सकती है, बहुत कोई सीरियस। और इसकी वाज़ह मिसाल जो है लाल कबूतर है कि बहुत सीरियस बात पे फिल्म बनी, अच्छी फिल्म बनी, मेहनत से तैयार की गई और लोगों ने बेइंतहा पसंद किया।
मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो होनी चाहिए, हम सब के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हमें मेरिट पे काम करना चाहिए। हम मेरिट पे काम नहीं करते। मैं भी, कोई भी, मैं 50 लोगों ऐसे जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो भी मेरिट पे काम नहीं करते। मेरिट को ऊपर लाना पड़ेगा। अभी मैंने वर्कशॉप किया, मुझे उनमें से 2 लोग ऐसे लगे जो आगे चले जाएंगे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इन्हें किसी तरह ऊपर ले जाऊं। तो आपको ये तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है, आसान रास्ता नहीं होता, थोड़ा सा रिवायत से हट के काम करना पड़ेगा। और लक्स ने ऐसा नहीं किया कि एक्टिंग पे उसने दिया मुझे क्रिटिक अवार्ड, मुझे ही दिया, लेकिन व्यूअर्स अवार्ड जो है वो हीरो को ही मिला है। और फीमेल में व्यूअर्स चॉइस भी और क्रिटिक चॉइस भी वो मायरा खान को मिले। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिवायत चेंज हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा हवा के मुखालिफ चलना शुरू करें, तब हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी, अच्छी हो जाएगी। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि मंशा को भी मिल सकता था और किसी और को भी मिल सकता था। क्रिटिक अवार्ड किसी और खातून को दिया जा सकता था ना। अवार्ड देने का मकसद होता है आपकी हौसला अफजाई करना, ताकि आप आगे की तरफ और बढ़ें, आप में हौसला पैदा हो। तो अगर आप एक ही अवार्ड, दोनों अवार्ड एक ही शख्सियत को देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे होते हैं ना। आप 2 लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं, तो आप एक की हौसला अफजाई क्यों कर रहे हैं? किसी और को चूज़ किया जा सकता था, चाहे वो मंशा होती। मंशा ने बहुत अच्छा एक्ट किया, मैंने ज़ाहिर तौर पर उसके साथ काम किया, तो काफ़ी मेहनत से उसने काम किया। और भी कोई हो सकता था जो और मेहनत करता है, उसे भी मिल सकता था। अब ऐसा तो नहीं है कि फिल्मों में किसी और ने बहुत अच्छा काम किया ही नहीं होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं खुद चूज़ नहीं करता। मेरा जो काम का अंदाज़ है या जो मेरी वजह शोहरत होगी, उसकी वजह से मुझे इस तरह काम ऑफ़र होता है। मैं बहुत चाहता था कि रामचंद्र पाकिस्तानी के बाद मुझे और भी फिल्में ऑफ़र हों, हुई भी, लेकिन बहुत माइनर कैरेक्टर की थी। मैंने उसे भी उसी तरह करने की कोशिश की जैसे कि मैं काम करता हूँ। लेकिन खुशकिस्मती से मेरी ज़िंदगी में लाल कबूतर भी आई, जो मुझे ऑफ़र हुई और मैंने काम किया। तो शायद ज़रूर है ये कि मैं कोई अगर कमर्शियल काम करता तो शायद मैं ना करता या मैं अच्छा ना करता। मैं इसे इसी तरह लेता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह अवेल करना मेरा काम है। मतलब जो मैंने सीखा है, और अच्छा हुआ देर से मिली, कि रामचंद्र पाकिस्तानी में जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था, जितना उससे मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई थी, ताकत, बहुत शोहरत मिली थी, सब कुछ हुआ था। तो हो सकता है मुझे फ़ौरन फिल्म मिल जाती तो मैं उस तरह से काम ना करता, और बीच में 10 साल का गैप, शायद मैं तो अल्लाह मियाँ को ही कहूँगा, उन्होंने मेरे लिए ये किया है कि मुझे ठंडा करने के लिए, मुझे और मैच्योर होने का मौका देने के लिए, और ज़्यादा वो करने के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी में 10 साल बाद ये लाल कबूतर ले गया है। तो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा, अब मैंने बीच में 10 साल टेलीविज़न किया, रच के टेलीविज़न किया, बहुत सारे कैरेक्टर को एक्सपीरियंस किया, ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, तो उससे मैंने लर्न भी किया होगा। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लाल कबूतर में इस्तेमाल किए और मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो शायद इसी तरह है।